नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक मेडिकल कॉलेज में लगभग 31 वर्ष आयु की एक महिला जो थी, जो कि ट्रेनी डॉक्टर थी, उनका बलात्कार हुआ और उनको मार दिया गया। खून से लथपथ उस महिला का शव जो है वो अस्पताल में पाया गया, उस मेडिकल कॉलेज में पाया गया। और उसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में उस घटना की चर्चा हो रही है और जो डॉक्टर हैं, उनकी संगठन है, वो सब रास्ते पे उतर चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें जो असली आरोपी है वो पकड़ा जाना चाहिए। ये क्यों हुआ है, किसने किया है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। कुछ लोगों ने वहाँ के इस्तीफे दे दिए हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, उन्होंने इस्तीफे दे दिए। लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अंदर का ही कोई इंसान है। इस तरह की बात उस महिला के महिला की जिस महिला की मृत्यु हुई है, उसके माता पिता ने ये शक रखा है कि वहाँ की कुछ अंदरूनी कोई व्यक्ति होगी कि जिसने ये किया है, उसका किया कराए ये है। और इसके बाद उसकी जांच अभी पश्चिम बंगाल की पुलिस कर रही है। लेकिन एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी कौन है इसके बारे में अभी भी पता नहीं चला है। ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस पुलिस डिपार्टमेंट को बताया है कि अगर इतवार तक आप लोगों ने मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ा तो मुझे ये पूरा मामला जो है, पूरा ये जो केस है, ये सीबीआई के पास सौंपना पड़ेगा। अपने ही आपने ममता बनर्जी जो है, इन्होंने अपनी ही पुलिस पर एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। वैसे देखा जाए तो जब इस तरह की कोई घटना घटती है किसी भी राज्य में और बहुत दिनों तक अगर मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जाता, उसकी ठीक तरह से जांच नहीं होती, तो वहां का जो विपक्ष होता है वो मांग करता है कि ये पूरा जो मामला है, पूरी जो केस है, ये सीबीआई के पास सौंप देनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो उल्टा ही हो रहा है। विपक्ष ने ये मांग नहीं की है। खुद ममता बनर्जी पुलिस को धमका रही है कि अगर ये आपने इतवार तक पूरा केस नहीं सुलझा पाए आप, तो ये मुझे मामला सीबीआई को सौंपना पड़ेगा। इसका मतलब बंगाल की जो पुलिस है उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो मुख्य आरोपी को ढूंढ पाए। अभी वहां के डॉक्टर्स जो है वो आंदोलन के लिए उतरे हैं रास्ते पर। काम बंद आंदोलन भी हो चुका है, सब कुछ ठप पड़ा है। ऐसी सब परिस्थिति में ममता बनर्जी को ये परिस्थिति सामने दिखाई दे रही है कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ पा रही है। इसी सीबीआई के बारे में, ईडी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में हम लोग देखते आए कि इंडिया आघाड़ी की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था। ये सभी जो है ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के अस्त्र है। इनके आधार पर ये विपक्ष को बार बार तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, विपक्ष पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, उनको जेल में डालते हैं। उसी सीबीआई की आज ममता बनर्जी को जरूरत पड़ी है। ममता बनर्जी अपने पुलिस को ही कह रही है, पुलिस डिपार्टमेंट को कह रही है, उनके अधिकारियों को कह रही है कि तुरंत इस पूरी घटना की जांच की जाए, आरोपी को पकड़ा जाए, नहीं तो सीबीआई के पास ये केस सौंपा जाएगा। तो ये अपने ही आप में दिखा देता है कि पश्चिम बंगाल की जो कानूनी व्यवस्था है वो इतनी गिर चुकी है कि आज खुद मुख्यमंत्री को भी उस पर विश्वास नहीं है। सीबीआई को लाना पड़ेगा। पिछले बार हम लोगों ने देखा कि संदेश खाली में जो घटना हुई थी, बलात्कार हुए थे, जमीनें हड़प कर ली गई थी, उस मामले में शाहजहां शेख ये मुख्य आरोपी था। बहुत दिनों तक वो बाहर रहा, गायब रहा, पकड़ा नहीं गया। तृणमूल का ही सदस्य था, लेकिन पकड़ा नहीं गया। बाद में वो पकड़ा गया कुछ दिनों के बाद। तो तभी भी
उस कानूनी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित किए गए थे कि आपके पार्टी का सदस्य है, इसके वजह से आप लोग उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज ये पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल की कानूनी व्यवस्था ही इतनी कमजोर हो चुकी है कि खुद मुख्यमंत्री मान रही हैं कि व्यवस्था ऐसी है, इसलिए अब सीबीआई के पास सौंपना पड़ेगा। और ये कुछ पहली बार नहीं है, हर चुनाव में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बम फेंके जाते हैं, महिलाओं पर बलात्कार होते हैं, घर जलाए जाते हैं, कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है, बाद में उसका कोई रिपोर्ट नहीं आता, कोई एफआईआर नहीं दाखिल होता, किसी को पकड़ा नहीं जाता। अभी जो इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें हम लोगों ने देखा भाजपा के कितने कार्यकर्ताओं को, हिंदुओं को मारा गया, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ, कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। लेकिन ममता बनर्जी तभी चुप रही थी। अभी खुद ममता बनर्जी मान रही हैं कि हमारे पुलिस जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी ये सीबीआई को सौंपने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इसके वजह से यहां पे दिखाई देता है कि यहां की कानूनी व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। फिर कोई अगर मांग कर लेता है कि पश्चिम बंगाल में कानूनी व्यवस्था भी ठीक नहीं है, यहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? यही सही है। शायद आगे चलकर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कहेंगी पुलिस डिपार्टमेंट को कि आप तुरंत जांच कीजिए अलग अलग मामलों की, नहीं तो यहां पे राष्ट्रपति शासन ही हम लगा देंगे। तो एक तरीके से पश्चिम बंगाल की कानूनी व्यवस्था पर खुद ममता बनर्जी ने ही प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।